के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर लता रवि कुमार आसाम प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सूसन गीवर्गीस एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज वचन की सेवकाई सिस्टर लिसा जसन के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज बाइबल किस्सा लूका रजिस्टर समाचार 20वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपिल आज भी बाइबल किस ले लेंगे और आज की हमारी मीटिंग सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक बैठे प्रभु हमारी दिल से बातें करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सहायता करे। अभी सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। लता सिस्टर शुरू कीजिए। ओके सॉरी, मैं म्यूट है करके पता नहीं चला। ओके सॉरी सिस्टर। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे जातियों का ऊपर महान परमेश्वर और महिमा, आपका महिमा आकाश से ऊपर ऊंची है। ऐसा परमेश्वर आपका तुल्य कौन है प्रभु जी। और आप ऊंचे स्थान पर विराजमान परमेश्वर है। उस परमेश्वर का सामने हम दंडवत करते हैं। हम आपका सामने आया है प्रभु जी। आज का मीटिंग के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। विशेष तौर से प्रभु जी जो गाना गाते हैं सिस्टर सुसन गीवर्गीस को आपका हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु का महिमा के लिए होने के लिए सहायता करें प्रभु जी। और जो प्रार्थना में अगुवाई करते हैं सिस्टर महेश्वरी और सिस्टर गिफ्टी डैनियल और सिस्टर बेटी अब्राहम, ये तीनों को आपका हाथों में समर्पण करते हैं। आपने हमको दिया हुआ इस सेवकाई को ठीक तरह से करने के लिए, प्रभु का महिमा के लिए करने के लिए सहायता करें प्रभु जी। विशेष तौर से जो मैसेज दे रहे सिस्टर लिसा जसन के लिए हम प्रार्थना विनती करते प्रभु जी। प्रभु का नाम का महिमा इस मैसेज का दर्द हो, हम लोग आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी पाने के लिए सहायता करें और हमारा कमी कटियों को समझने के लिए प्रभु सहायता करें प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य बहन का ऊपर उंडेलना प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और सारे बातों को आपका हाथों में समर्पण करते हैं। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु का महिमा के लिए गाना गाएंगे आत्मिक गीत माला में नंबर 44। वंदे प्रभु वंदे मसीह, सच्चत वंदना वंदे प्रभु, सच्चत वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह, सच्चत वंदना वंदे प्रभु। अर्पण करते हैं इस जीवन को
वचनामृत दे शरणागत को, अर्पण करते हैं इस जीवन को। वचनामृत दे शरणागत को, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु। शत शत वंदना वंदे प्रभु। धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, इस गाने को अच्छे से गाने के लिए सिस्टर को प्रभु ने सहायता किया। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वो ही स्तुति और आराधना के योग्य है। हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करते रहे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेशी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। जय मेरी मसीह आवाज की। आ रहा है सर जी? आइए हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा भला है, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। सच में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो कि हमें ये संगति दिया खुदावंद पिता। यहाँ पे हम बैठी हुई सभी बहनों को प्रभु आप हमारे आत्मिक आंखों को खोल देना, हमारे आत्मिक कानों को भी खोल देना, हमें वो शुद्ध मन देना जो वचन लिसा जैसन बहन यहाँ पे हमारे बीच में बांटे प्रभु। आप हमारी अगुवाई सहायता करना सुनने के लिए और उनको बोलने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर प्रभु। आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो खुदावन पिता। जो भी सुने प्रभु जी वो उद्धार पाए मेरे खुदावन पिता, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया प्रभु जी। महान परमेश्वर प्रभु आपकी दया हो खुदावन पिता। कोई प्रभु नेटवर्क प्रॉब्लम ना होने पाए पिता, और पिता परमेश्वर प्रभु आपका अनुग्रह हम सब पे होते जाए पिता। दयालु परमेश्वर कृपालु परमेश्वर दया करना पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु की प्रार्थना उद्धार करता इस मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमेन। अभी वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर लिसा जैसन को मैं स्वागत करती हूँ। सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी आवाज ऑडिबल है, तो बोल सकते हैं। आवाज सबको ठीक है या और थोड़ा जोर से बोलना है? और जोर से बोलिए। और जोर से बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, क्या बोला? सुनाई में नहीं दिया। ओके ओके ओके, तो आज हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। मैं परमेश्वर को पहले धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐसा मुझे एक और अवसर दिया वचन को लेकर आप लोग के सामने आने के लिए। कुछ चीजों हमेशा परमेश्वर हमें सिखाता है, और परमेश्वर का वचन ऐसा है कि एक चीज को हम कितना भी बार मनन करें, उसका डिफरेंट थॉट्स और विचार परमेश्वर हमें भरता है। तो उसी रीति से इस जो बाग है, आपको टॉपिक देके वैसे समझ में आया रहेगा कि मैं कहाँ से वचन शेयर करने वाली हूँ। पर हर बार वो जब भी वही सेम पोर्शन को मैं रीड करती थी, डिफरेंट थॉट्स से परमेश्वर मेरे को भरता था। तो वो एक वैसे पढ़ते पढ़ते मेरे को कुछ मेरी जीवन के कुछ कमियों को परमेश्वर ने दिखाया, तो वो मुझे परमेश्वर ने सिखाया, तो उसी चीजों को मैं आप लोग के सामने बांटना चाहती हूँ। ये नहीं है कि मैं इसे पूरी परफेक्ट हूँ, परंतु अभी भी मैं इसको सीख ही रही हूँ। तो आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि जो कुछ भी मैं शेयर कर रही हूँ, हम साथ में उसे सीखें और साथ में अपने जीवन में अपनाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। ओके, आज मेरे इस विषय का टॉपिक है वन थिंग इज नीडफुल, या एक बात अवश्य है।
हम देखते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा कहाँ से मैंने लिया है। ये है लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 38 से लेकर 42 तक। ये भाग को काफी बार हमारे सिस्टर्स मीटिंग में शेयर किया हुआ भाग है, पर हम थोड़ा और विचार इसके बारे में करते हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो आइए हम उस भाग की ओर चले। लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वें अध्याय 38 से लेकर 42 तक। तो ये कहानी जो है, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह किसके घर पे जाते हैं, मरियम और मार्था के घर पे जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहां पे मार्था, मरियम और यीशु मसीह के साथ कुछ वार्तालाप होता है और कुछ चीजों को यीशु मसीह बहुत गंभीर रूप से वहां पे बताते हैं। तो पहला वाक्य हम देखते हैं कि वर्स 38 की मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। इंग्लिश में लिखा है कि मार्था वेलकम्ड हर इनटू हर हाउस। हमेशा जब हम मार्था के बारे में हम वचन में देखते हैं, मार्था हमेशा एक सेवा करने का एक बहन करके हम देखते हैं, हॉस्पिटैलिटी या पहनाई जो बोलते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के लोगों और यीशु मसीह को सेवा करते हुए हम देखते हैं। हम एक और भाग पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय उसका 2 वाक्य। जॉन चैप्टर 12 वर्स 2। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। तो यहाँ पर भी कौन सेवा करते हुए देखते हैं? हम मार्था को सेवा करते हुए देखते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी वचन के अनुसार एक बहुत इंपॉर्टेंट एक गुण है जो एक मसीही बहन को होना चाहिए। यीशु मसीह खुद जब इस दुनिया में थे तो बोलते हैं कि एक गिलास पानी भी तुम किसी को मेरे नाम पे देंगे तो तुम्हें उसका भी प्रतिफल है। तो जो हॉस्पिटैलिटी है, हम अपने भाई बहनों को और दुनिया के दूसरे लोगों को जब करते हैं, उसे हम परमेश्वर का प्रेम को दिखाते हैं। पर यहाँ पे हम मार्था के बारे में हम देखेंगे तो जैसा परमेश्वर चाहता था उस तरह से वो चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पाए। दूसरा बात है कि मार्था के घर पे अभी यीशु मसीह और उनके चेले थे। यहाँ पे लिखा है कि मार्था यीशु को फिर जब वे जा रहे थे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह अकेले थे या और कोई लोग थे, हमें नहीं पता है। पर एक बात हम सोच सकते हैं कि यीशु मसीह के साथ हमेशा उनके चेले थे। तो अगर हम और लोग भी रहते थे, अभी लोग है कि नहीं हमें नहीं पता है, पर एक बात है कि यीशु मसीह और चेले मिलकर 13 लोग तो 101% वहां पे उपस्थित है। और उस समय पे फोन नहीं था, कुछ कम्युनिकेशन मीडियम नहीं था जहाँ पे वो आधा घंटा पहले या 10 मिनट पहले बता पाए कि हम वहां पे आ रहे हैं। तो यीशु मसीह और उनके चेलों को आने का एक ये चीज मार्था और मरियम के लिए सरप्राइज विजिट है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे घर पे कोई आते हैं तो 5 मिनट्स पहले या 10 मिनट्स पहले एटलीस्ट कोई हमें बताता है कि आप घर पे हो क्या, हम आ रहे हैं। ऐसा तो भी कोई बताता है, पर उस समय पे वैसा नहीं था। तो ये जो यीशु मसीह और उनके चेले आए, एक सरप्राइज विजिट था, और शायद से वो खाना खाने के समय पे आया रहेगा, इसलिए क्या मार्था खाना बनाने में बिजी है। और एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जैसे हम देखते हैं कि 13 लोगों को खाना बनाना एक स्त्री अचानक से और फटाक से बनाना इजी बात नहीं है। पर हम देखते हैं कि मार्था उस कार्य को करने जाते हैं, और क्या होता है कि मार्था वो कार्य अकेली करती है, तो उसको क्या होता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है। तो वहां पे हम देखते हैं कि वो उस बनाने में बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गई, मीन्स वो जो कर रही थी वो उस चीजों में घबरा गई करके यहाँ पे लिखा है, 40 वाक्य में लिखा है। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई, और उसने क्या किया, वो कंप्लेंट को लेकर यीशु मसीह के पास गए कि आप मरियम को बोल सकते हैं कि मेरे को मदद कर सकते, मतलब वो मुझे मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो मार्था के विचार में ये है कि मेरा सारा घबराहट और मेरा प्रॉब्लम्स का मुख्य विषय कौन है, मरियम, क्योंकि वो वहां पे बैठी है, वो मेरे को मदद नहीं कर रही है। पर हम देखते हैं कि असली प्रॉब्लम किसके पास है, वो मार्था के पास ही है। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोलता है, 41 वर्ष में हम देखते हैं, वर्स 41, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था,
तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। तो दो वाक्य को यीशु मसीह ने बोला है, तो चिंता करती है और घबराती है। हम इंग्लिश में देखें वरीड एंड ट्रबल्ड। वरी मतलब हम किस बातों की चिंता करना, और ट्रबल्ड मतलब या घबराना मतलब उस बातों को बहुत सोचकर हमारा वो बिहेवियर जो है, जो चिंता का जो बिहेवियर है वो अपने एक्शंस पे या इमोशंस पे या हमारा इमोशंस पे वो लाना है, लाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रबल्ड या बहुत घबराना। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि तू बहुत बातों से चिंतित और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना नहीं जा सकता है। तो मरियम ने क्या चुना है? यीशु मसीह के पैर पर बैठने के लिए। तो पर मार्ता के साथ क्या हो गया कि उसको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना, आवश्यक चीज जो करना चाहिए था वो नहीं करते हुए कई सारे बातों पर वो चिंतित और घबराहट है। और जो बात गेस्ट आएंगे तो उसको खाना देना एक घर की स्त्री का एक इस उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही मार्ता कर रही थी, वो जो कर रही थी वो इम्पोर्टेंट बात था। वैसे हमारे जीवन में भी कई सारे और अपने बच्चों को देखना, अपने बच्चों को सब कुछ देखना, घर सफाई ऐसे में हो, ऐसे का काम, का बात, सब कुछ हमारे जीवन में बहुत सारे बात रहेंगे जो हमको इम्पोर्टेंट लगेगा। पर यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोलता है कि परंतु एक बात अवश्य है। वो क्या अवश्य है? वो उसने जिसने जो मरियम ने चुना है। मरियम ने क्या चुना है? कि परमेश्वर के चरणों पर बैठकर वचन को पढ़ना। तो अनेक बातें हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जरूरी बातें बहुत हो सकती है, परंतु यहाँ से फिर से परमेश्वर हमें बता रहा है कि एक चीज है वो बहुत 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 अवश्य है। माता जो चीज कर रही थी, जो पहनाई का काम कर रही थी, वो शांति और खुशी के साथ नहीं कर पाई। हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए जो भी काम कर रहे, शांति और खुशी के साथ करना है। एक वाक्य उसके लिए पढ़ते हैं, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 9 वाक्य। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 9। मेरे साथ निकाल सकते हो, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 9वां वाक्य। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहनाई करो। तो यहाँ पे लिखा है कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहनाई करो। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन जैसे मार्ता फेस कर रही थी जैसे आ सकते हैं, पर बिना कुड़कुड़ाए हम कैसा कर सकते हैं वो हम सीखते हैं। तो मार्ता के जीवन में क्या हो गया था कि वो परमेश्वर की कुछ अच्छा चीजें करने चाह रही थी, परंतु वो अच्छे से नहीं कर पा रही थी। उसके जीवन में कुड़कुड़ाए, अशांति और एक घबराहट की वातावरण को उसने वहां पे क्रिएट किया। क्यों ये हुआ? परमेश्वर के लिए हमें भी बहुत सारा अच्छा चीजें, जरूरी चीजें हमारा लिस्ट में है और हमें करना भी है, पर कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, हम वो नहीं कर पाते हैं। कभी कभी वो करते भी है, पर उसके साथ कभी कभी वो घबराहट और अशांति का वातावरण जो घर पे होता है वो सब हमसे हो जाता है। वो क्यों होता है हम उसके बारे में सीखते हैं। तो हमारा परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज करे वो शांति और खुशी के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए और एक बात हम देखते हैं कि कभी भी हम यीशु मसीह के बिना या यीशु मसीह के सलाह लिए बिना कुछ कार्य के स्पिरिचुअल बात भी हम करते हैं या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी हम करते हैं, अगर यीशु मसीह का सहायता उसमें नहीं है तो क्या होगा? हमें उस बात में परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होगी और हमें अंदर ही अंदर कभी खुशी और आनंद नहीं मिलेगा। उस सारा काम करने पर भी हमें अंदर का मन में खाली ही लगेगा। जैसे कि हम घर का सारा काम करते हैं, जो आवश्यक काम है, अपने बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, घर का सफाई, खाना, पर एंड ऑफ द डे में हमें कभी कभी ऐसा महसूस फील होता है कि मेरे अंदर कुछ खाली है, मैं कुछ सेटिस्फैक्शन उस बात पे नहीं ले पा रही। पर ये क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर के बिना करते हैं, जैसे मार्ता कर रही थी। परंतु यीशु मसीह ने मरियम को क्या बताया, मार्ता को क्या बताया? एक बात अवश्य है, वो है क्या है? कि परमेश्वर के चरणों पर बैठना। हम यीशु मसीह के बारे में भी देखते हैं। यीशु मसीह ने दुनिया में आया तो बहुत सारे कार्य किया, बहुत सारे चमत्कार किया, लोगों के साथ समय बिताया। उनका मेन मकसद इस दुनिया में आने क्या था कि अपने पिता का नाम का
नाम ऊंचा करने का, या टू ग्लोरीफाई हिज फादर, कि यीशु मसीह का मेन उद्देश्य था कि अपने पिता के नाम ऊंचा करने का, वो सब कुछ कार्य किया। पर एट द सेम टाइम हम यीशु के बारे में देखते हैं कि वो क्या किया, पहाड़ पे जाकर अपने पिता के साथ समय बिताया। अगर हम यीशु मसीह के लिए बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, हमारी मन में इच्छा है, पर एक बात अवश्य है कि परमेश्वर के साथ समय बिताना। बिना परमेश्वर के साथ समय बिताए बिना हम यीशु मसीह के लिए या परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बिकॉज हम उसके बिना करेंगे तो हमारे जीवन में कुड़कुड़ाई होगा, हम शांति के साथ नहीं काम कर सकते, हम जो काम कर रहे हैं उसमें अशांति होगी, और उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होगी। तो एक बात ये अवश्य है कि हम जो भी करें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के साथ समय बिताने के बाद करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्था जो चीज कर रही थी बहुत जरूरी बात थी, पर यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं उससे भी जरूरी बात क्या है, परमेश्वर के साथ समय बिताना। तो परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताए, और उसके द्वारा हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े और भी कार्य कर सकते हैं। जैसे वचन में कहता है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत बड़े बड़े कार्यों के लिए उपयोग करेंगे। अगर हम अपने बुद्धि और ज्ञान के अनुसार परमेश्वर से सलाह लिए बिना वचन के विरुद्ध कुछ भी काम करेंगे तो परमेश्वर हमें कभी भी उपयोग नहीं कर सकते। अभी हम 4 चीजों के बारे में सीखेंगे मरियम के जीवन से, जे परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के पैरों पर बैठने से मरियम को क्या फायदा हुआ, या मार्था और मरियम के जीवन में क्या फर्क है, वो हम 4 पॉइंट्स का हम देखते हैं। ओके, पहला है कि मरियम ने क्या किया, परमेश्वर के या यीशु मसीह के पैरों पर अपना समय को बिताया। ओके, और हम देखते हैं कि उससे मरियम का कैरेक्टर और मार्था के कैरेक्टर में बहुत आसमान जमीन का डिफरेंस है। ओके, तो मेनली 2 भाग में ये देखते हैं। पहला है कि अभी हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और दूसरा है कि यूहन्ना की किताब उसका 11वें अध्याय और 12वें अध्याय में भी मरियम और मार्था के बारे में लिखा है। तो इस बातों को हम थोड़ा सा मनन करेंगे। पहला पॉइंट है, यीशु मसीह के साथ और परमेश्वर के साथ समय बिताने से हमें यीशु मसीह के बारे में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, या हम यीशु मसीह के बारे में और गहराई से जान सकते हैं। हम मरियम के लाइफ को हम देखते हैं कि मरियम जब भी यीशु मसीह को सामना करती थी, उनके हृदय में एक दंडवत और एक वर्शिप एटीट्यूड या आराधना का एक एटीट्यूड हम देखते हैं। इसे हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय, हम पहले वर्स 21 को पढ़ते हैं, 21 वाक्यों को हम पहले पढ़ते हैं। ओके, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 21 वाक्य। मार्था ने यीशु 20 और 21 पढ़ते, 20 और 21 पढ़ते हैं। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। वर्स 21 मार्था ने यीशु से कहा, है प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता था। तो यहाँ पे मार्था क्या करती है, यीशु मसीह को मिलने जाती है। यीशु मसीह एक जगह पे बैठा है, वो अब तक उनके घर के पास या उनके विलेज के अंदर नहीं आया है। यीशु मसीह किधर बाहर है, और ये सुनकर यीशु मसीह को मिलने के लिए मार्था दौड़कर जाती है, और वो कहते हैं कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता था। अब मरियम क्या करती है हम देखते हैं, वर्स 32। सॉरी, एक मिनट। ओके, वर्स 32। ओके, जब मरियम वहां पहुंची, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 32 वाक्य। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, है प्रभु, यदि तू यहाँ होती तो मेरा भाई ना मरता। तो हम दोनों स्त्रियों के एटीट्यूड या अप्रोच को हम देखते हैं। पहला मार्था जाती है और मरियम, उसके बाद मरियम जाती है। दोनों ने सेम सेंटेंस बोला है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। दोनों ने जिस वाक्य को कहा है वो दोनों का सेम है, पर जिस तरह से दोनों ने बताया है उसमें अलग है। तो यहाँ पे मरियम क्या करती है, यीशु मसीह को देखते ही क्या उसके पांव पर
घिर जाती है। तो मरियम के अंदर यीशु मसीह के तरफ से एक दंडवत, एक वर्शिप, एक परमेश्वर यीशु मसीह के महानता को जानकर उसके मन में हमेशा एक वर्शिप का एक एटीट्यूड हम देखते हैं। यहाँ पे 12वां अध्याय में भी हम देखते हैं कि मरियम ने क्या किया, तेल से यीशु मसीह के पैर में डालकर अपने बालों से उसे पोंछा। तो उस वर्शिप का एटीट्यूड मरियम के जीवन से हम देखते हैं, बिकॉज मरियम ने यीशु मसीह के पैर पर बैठकर काफी सारे चीज यीशु मसीह के बारे में सीखा है। उससे क्या है, मरियम को यीशु मसीह के बारे में गहराई से उसको क्या था, एक नॉलेज था, एक व्यू था यीशु मसीह के बारे में। तो यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं को हम बहुत सारे चीजें यीशु मसीह के बारे में हम जान सकते हैं। उसके साथ हम यीशु मसीह से और करीब जा सकते हैं। जैसे मरियम का बिहेवियर था, मरियम का कैरेक्टर था कि वो दिन ब दिन यीशु मसीह से क्या हो गया, वो क्लोज हो गई। और यीशु मसीह के वो मरने से पहले भी यीशु मसीह को एक अच्छा एक क्या बोलते सेवा कर पाए यीशु मसीह का। तो हम उस बात में भी हम देखते हैं कि यीशु ने क्या कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय 7वां वाक्य, यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दो। जो कार्य मरियम ने किया है वो उसने क्या किया, यीशु मसीह का गाड़े जाने के दिन के लिए किया। तो मरियम जानती थी यीशु मसीह को आगे क्या होने वाला, बिकॉज यीशु मसीह ने काफी साफ रीति से अपने चेलों को और उनके करीब के लोगों को बताया था कि मेरा मृत्यु होगा। इस बात को हम देखते हैं कि चेलों ने भी नहीं समझ पाया, पर किसने समझा, मरियम ने समझा। और उसी तरह यीशु मसीह के लिए बहुत एक बड़ा कार्य मरियम वहां पे कर पाई। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ समय बिताने से हम परमेश्वर के बारे में एक गहराई से हमें ज्ञान मिलता है और हमें उतना ही परमेश्वर की तरफ प्रेम और समर्पण का जीवन हम बिता सकते हैं और उसके साथ परमेश्वर के लिए बड़े कार्य भी कर सकते हैं। और इसके द्वारा कि हम हर एक दिन परमेश्वर के स्वभाव के अनुरूप हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मरियम यीशु मसीह के साथ समय बिताने से या परमेश्वर के यीशु के पैर पर बैठकर वचन सीखने से दूसरा उसका कैरेक्टर है कि वो बहुत शांत थी। हम अभी लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में भी पढ़ा, जब मार्था ने उसे कुछ बोला या उसके खिलाफ कंप्लेन किया यीशु मसीह को, तभी भी वहां पे क्या मरियम चुपचाप बैठती है। यहाँ पे भी 12वें अध्याय में भी जब जूदा इस्करियोत और दूसरे लोगों ने जिस कार्य को मरियम ने किया उसके खिलाफ बात किया, तभी वहां पे भी क्या मरियम चुपचाप बैठती है। तो ये जो चुपचाप बैठने का जो एटीट्यूड है, काम एंड क्वाइट बिहेवियर जो है, वो एक मसीही बहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बारे में पत्रोस कुछ खुद कहता है, स्त्रियों जो पत्नियां जो है उसको कैसा रहना चाहिए। पहला पत्रोस 3रा अध्याय उसका 4था वाक्य, हम उसको एक बार पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 3रा अध्याय इसका 4था वाक्य, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुण मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुरक्षित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो कौन सा स्वभाव, मन, नम्रता और मन की दीनता, ये हमारे जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में भी ये होना चाहिए। कि हम कई बार कोई कुछ बोलते हैं तो तुरंत उसका रिएक्ट करते हैं, पर हम एक बात देखते हैं कि परमेश्वर के जीवन में भी, यीशु मसीह के जीवन में भी ये स्वभाव था कि वो नम्र और दीनता। हमारे जीवन में भी ये स्वभाव अगर आना है, ये स्वभाव को हमारे जीवन में लाना है तो आसान की बात नहीं है, बिकॉज हम मनुष्य है। हम स्पेशली स्त्रियों को आपको पता है कि बहुत सारा हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी रहता है। हमें कभी महीना आता है, फिर कई सालों के बाद जब भी हम 40-50 साल हो जाते हैं उसके बाद काफी सारा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होता है। पर इसके साथ हम कभी कभी इस बिहेवियर को हम अपने लाइफ में नहीं ला सकते हैं, परंतु अगर परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करता है, परिवर्तन करता है। परमेश्वर का वचन हमारे मन में भरता है, ताकि परमेश्वर हमें बताता है कि किस समय पर बात करना चाहिए, किस समय पर नहीं बात करना चाहिए, किस समय पर हमें
किस चीजों का कैसे बात करना चाहिए, किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, ये सब कुछ हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता है। तो ये मरियम का जो बहुत अच्छा गुण है कि उसको जो भी कंप्लेन कर रहे हैं या उसके खिलाफ जो भी बोल रहे हैं, वो उसी सारे समय पर मरियम क्या आती, वो चुपचाप बैठते हुए हम देखते हैं। और तीसरा बात है कि परमेश्वर के साथ समय बिताने से हमारा परमेश्वर की तरफ जो फेथ है, विश्वास है, वो बढ़ता है। वही हम मरियम और मार्था के जीवन में भी हम देखते हैं। तो हम मार्था के जीवन में देखते हैं, तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय को हम देखते हैं, तो मार्था के जीवन में कहीं ना कहीं तो एक अविश्वास था। ओके, हम उसके लिए एक वाक्य पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय उसका वर्स 25। यीशु ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। ये किस संदर्भ में यीशु मसीह मार्था से कहता है? क्योंकि मार्था कहती है कि वर्स 24 में मार्था क्या कहती है? मार्था ने उसे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु मसीह क्या बताता है कि आपका भाई जो है, 23 में लिखा है, आपका भाई जो है वो जी उठेगा। वैसे कौन कहता है? यीशु मसीह कहता। मार्था क्या कहती है कि मुझे पता है कब भी उठेगा, पुनरुत्थान के दिन, अंत में वो जी उठेगा। पर वो ये नहीं विश्वास कर रही है कि अभी यीशु मसीह कुछ चमत्कार कर सकता है। तो यीशु मसीह उसे बार बार बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और फिर से हम इतना यीशु मसीह कहने के बाद भी मार्था का फिर से हम एटीट्यूड देखते हैं कि वर्स 39 और 40 में हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय वर्स 39 और 40। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, है प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उससे मेरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देख पाएगी? यहाँ पे इतना आगे बताने के बाद भी मार्था जब भी पत्थर उठाने के लिए यीशु ने कहा, तो मार्था क्या वहां पे भी वो रोक रही है? क्या रोक रही है? कि पत्थर मत उठाना, अभी क्या दुर्गंध आ गया, 4 दिन हो गया। वहां पे यीशु मसीह क्या उन्हें फिर से सेम चीज को बोलता है कि मैंने तुझसे कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देख पाएगी। तो मार्था के जीवन में एक अविश्वास के एटीट्यूड को हम देखते हैं। और एक और अचंभित बात, एक सरप्राइज एक चीज हम देखते हैं कि जिस स्थल पर मार्था ने यीशु से बात किया, उसी स्थल पर यीशु बैठा था जब तक मरियम नहीं आई। तो हम उस बात को भी एक बार पढ़ते हैं, वर्स 30 यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 30 वर्स 30। यीशु अब भी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान पर था जहां मार्था ने उसे भेंट की थी। तो जिस स्थान पर मार्था ने उससे मिला था, वही स्थान पर यीशु क्या बैठता था, टिल जब तक मरियम नहीं आई। तो मार्था का उस अविश्वास का जो वार्तालाप हुआ है, वापस एक यीशु मसीह को चमत्कार करने के लिए शायद से एक प्रोत्साहन, या हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पे क्या रीजन से पता नहीं, पर मैं वहां पे विश्वास करती हूँ कि वहां पे एक मार्था का एक अविश्वास के कारण यीशु मसीह आगे चमत्कार करने के लिए नहीं बढ़ा। और हम देखते हैं कि जब तक मरियम आती है, जब मरियम का विश्वास और आदर मान को परमेश्वर देखता है, यीशु मसीह देखता है, तो उसके खुद आंखों से क्या होता है, आंसू आते हैं, और यीशु मसीह वहां से उठकर क्या करता है, कब्र की ओर जाता है। तो जहां पे अविश्वास है, वहां पे परमेश्वर का कार्य बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज कई बार यीशु मसीह ने इस बात को दोहराया है कि अगर कोई चमत्कार करने के बाद यीशु ने क्या बोला है स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया है। जहां पे अविश्वास है, वहां पे परमेश्वर का कोई कार्य नहीं होगा। अविश्वास के साथ हम परमेश्वर हमारे लिए कार्य नहीं कर सकते हैं। पर हम मरियम के जीवन में देखते हैं कि मरियम को परमेश्वर की तरफ एक बहुत बड़ा विश्वास था, और इस सारे जगह पे मरियम का एक गॉडली बिहेवियर को हम
देखते हैं। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारा तकलीफ मुसीबत आ सकता है, परंतु हमें विश्वास के साथ उसे क्या करना है, फेस करना है। हम देखते हैं कि मार्था और मरियम दोनों को सेम प्रॉब्लम था, दोनों लाजर की बहनें थे और दोनों को जो संकट पहुंचा है दोनों को सेम था, पर दोनों ने कैसे अलग अलग रीति से उस सिचुएशन को फेस किया हम देखते हैं। तो परमेश्वर के साथ समय बिताने से बहुत बड़ा हमें फायदा हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर को कोई फायदा नहीं होता। हमें कभी कभी लगता है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताने से परमेश्वर मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे या परमेश्वर के लिए मैं कुछ बहुत बड़ा कार्य कर रही हूँ। वैसा नहीं है। हम परमेश्वर के साथ समय बिताने से हमें परमेश्वर की तरफ जो आदर मान है, हमारा जो परमेश्वर की तरफ जो वो एक समर्पण का जीवन है वो और गहराई से और वो बहुत नजदीकी से हम महसूस और कर सकते हैं, परमेश्वर के और बड़ा कार्य कर सकते हैं। हम शांति के साथ रह सकते हैं। और तीसरा चीज हमने पढ़ा कि हम विश्वास में और आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि मरियम ने यीशु मसीह की आदर और मान की, वैसे ही यीशु मसीह ने भी मरियम की आदर और मान की। हम परमेश्वर के साथ समय बिताने से परमेश्वर की तरफ जो आदर और मान है, जैसे मैंने पहले बोला, वो बहुत ही बढ़ता है। तो वैसे ही हम जब भी परमेश्वर को आदर और मान देंगे तब परमेश्वर भी क्या करेगा, हमें आदर और मान देगा। हम उसके लिए एक वचन को पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, मार्क चैप्टर 14, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 9वां वाक्य, मार्क चैप्टर 14 वर्स 9। मैं तुझसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। तो ये आज भी हम मरियम को इसलिए याद करते हैं, हम कुछ चीजें मरियम से इसलिए सीख पा रहे कि उसने परमेश्वर के नाम की महिमा की। वैसे यीशु मसीह ने उसके बारे में ये क्या कहा है कि सारे जगत में जो सुसमाचार फैलाया जाएगा तो वहां सभी जगहों पे मरियम के इस काम की क्या होगा, चर्चा की जाएगी और स्मरण भी किया जाएगा। तो हम जब भी परमेश्वर के आदर मान करते हैं तो परमेश्वर भी हमें कभी नहीं छोड़ता है। दो सिचुएशन में मरियम को लोगों ने एक टोचा। हम देखते हैं कि मार्था ने भी उसकी कंप्लेन की और हम 12वीं अध्याय में हम देखते हैं कि शिष्यों ने और कुछ लोगों ने भी उसकी कंप्लेन की। पर हम देखते हैं कि दोनों जगह पर उसके लिए किसने खड़े होकर बात किया, यीशु मसीह ने उसको खड़े होकर बात किया। तब हम परमेश्वर के आदर और मान करते हैं तो यीशु मसीह कभी भी हमें लज्जित होने के लिए नहीं देते। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। और हम परमेश्वर हमें सहायता करे ही 4 बातों को जो हमने सीखा है ओवरऑल, कि पहला है कि परमेश्वर के साथ समय बिताने से हम यीशु मसीह के बारे में या परमेश्वर के बारे में एक गहराई से हमें ज्ञान मिलता है और हमारा आदर मान और क्या है, हमारा समर्पण यीशु मसीह की तरफ वो बढ़ता जाता है। उससे क्या होता है, मरियम ने जैसे यीशु के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम किया वैसा हम भी कर सकते हैं। दूसरा है कि मरियम शांति के साथ रहती थी। एक काम हम जैसे पहला पत्रस में पढ़ा, एक नम्रता और दीनता का जो एक कैरेक्टर है वो हमें चाहिए। तो हमें जरूर यीशु मसीह के साथ समय बिताना है। तीसरा है कि यीशु मसीह के साथ समय बिताने से हम विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं और कितना भी बड़ा समस्या हमारे सामने आए तो परमेश्वर वहां पे काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है। चौथा बात है कि मरियम ने क्या किया, यीशु मसीह की आदर मान की, तो वहां पे परमेश्वर ने कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। यीशु ने भी उसका आदर मान कि और हम आज भी मरियम के बारे में सीख रहे हैं। और पहला हमने पढ़ा, उसके पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि मार्था और मरियम की यीशु मसीह बोलता है कि एक बात अवश्य है। क्या है अवश्य? यीशु मसीह के साथ समय बिता। हमारे जीवन में हम जो हर रोज जो करते हैं कई सारे चीजें जरूरी है, हमको सब कुछ जरूरी लगता है, वो जरूरी है भी, परंतु यीशु मसीह क्या बोलता है मार्था को, एक बात जो है जो अवश्य है। वो इंग्लिश में वो लिखा है कि नीडफुल है। नीडफुल मतलब क्या? हम वायु और पानी के बिना नहीं रह सकते, वो है नीड। हमारा जो नीड है उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। तो वैसे ही वचन को मनन करना और परमेश्वर के साथ समय बिताना एक बहुत नीडफुल बात है। मैं विश्वास करती हूँ यहाँ पे जो बैठे हम सब मदर्स है और मैं ये भी विश्वास करती हूँ अगर
हमको यीशु मसीह के बारे में अपने बच्चों को बताना है, यीशु मसीह के महानता के बारे में अपने बच्चों को बताना है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम क्या करें, परमेश्वर का वचन को हम खुद सीख ले। परमेश्वर में सहायता करे। बहुत बहुत धन्यवाद लिसा मोल। आज प्रभु ने हमारे दिल से बातें किया है। एक बात आवश्यक है, मरियम ने उत्तम बात को चुन लिया। हम जो भी करें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करना है। मरियम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठने के लिए पसंद करती थी। उसके कारण उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाया, इसके बारे में हमने विचार किया। वो यीशु मसीह को अच्छी तरह जान लिया और यीशु मसीह की आराधना की और वह नम्र और दीन बन गई और उसके जीवन में विश्वास बढ़ गई और उसने यीशु मसीह की आदर की। प्रिय बहनों, हमें भी प्रभु के निकट रहने के लिए, प्रभु के साथ समय व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हमारे विश्वास दिन ब दिन बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर अभी सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। मेरे आवाज आ रही? आ रही है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर एक और बार आपके चरणों में बैठकर आपके वचन मनन करने के लिए आपने हमें आज भी सहायता किया। सुबह से लेकर अभी तक मीटिंग को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सिस्टर मर्सी को भी आपने सहायता किया। गीतों के द्वारा और वचन के द्वारा हम आपके सम्मुख बैठे थे प्रभु, आपने हमें अनुग्रह किया, आशीषित किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। विशेषकर सिस्टर लिसा जेसन को आपने वचन दिया और पवित्र आत्मा में भरपूर होकर हमारे बीच में वचन बांटने के लिए आपने सिस्टर को सहायता किया। उन्हें बहुत आयत से आशीषित कीजिए और आने वाले दिनों में आपके नाम के महिमा के लिए और उपयोग कीजिए प्रभु जी। विशेषकर प्रभु जो बातें हमारे सामने रखे हैं, एक बात अवश्य है, ये हम हमेशा याद रखने के लिए आपने हमें आज सहायता की। इस विषय पर मनन कर रहे थे प्रभु जी। वो विषय हमारे जीवन में एक एनकरेजमेंट के कारण बना है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर हम मरियम के जीवन से और माता के जीवन से बहुत सारी बातें हम सुन रहे थे प्रभु जी। मरियम के समान प्रभु को आदर और सम्मान करने के लिए आने वाले दिनों में हमें उपयोग कीजिए प्रभु जी। एक समर्पण के साथ हम आगे बढ़ने के लिए, हमारे पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ के लिए और हमसे जुड़े हमारे परिवार और हमारे समाज और हमारे चर्च, सब जगह आपके नाम के महिमा के लिए खड़े होने के लिए आप सहायता कीजिए। और विशेषकर प्रभु के साथ सबसे ज्यादा समय बिताने के लिए हमें उपयोग कीजिए प्रभु जी। शांति के साथ दीनों नम्र बनने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। और विश्वास में बहुत बहुत आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता कीजिए और परमेश्वर के आदर सम्मान कर कर और एक शिरोमणि बनकर आपके नाम के महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। सिस्टर को वचन दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और ये हम एक नया समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर मीरा सुशील वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। सभी लोग अगले हफ्ते के हर एक दिन सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहिए। और अभी बाइबल किस का समय, इसके पहले वो प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो शेयर करने के लिए भी समय है। दी मेरे पुष्करा के लिए भी प्रार्थना करें। उसका हीमोग्लोबिन जो है 8.3 है और उसकी तबीयत जो है लूज मोशन रहता है, तो उसके लिए प्रार्थना करें। 7वां माह चल रहा है अभी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करें।
हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर देववती के लिए और पुष्करा के लिए। पुष्करा की ड्यू डेट निकट है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह सिस्टर। मेरा भी बच्चा बीमार है, घर में छोटा बच्चा बहुत बखर है, 2-3 दिन हो गया आज से बहुत बखर है। छोटा बच्चा को थोड़ा प्रार्थना याद कर दीजिए। इस सिस्टर का नाम है एली। एली सिस्टर के लिए हमें प्रार्थना करना है। सिस्टर जयगांव से जुड़ी हुई है, सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर की बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, सिस्टर एली के लिए प्रार्थना करना है। सभी को जय मसीह की। मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करना, उनके बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। नाम क्या है सिस्टर? उनका नाम बलविंदर है। रजविंदर के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हाँ जी, मेरे हस्बैंड के लिए बलविंदर है उनका नाम। रविंद्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हाँ जी, मेरे बड़े भैया हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करना। वो प्रभु के दास हैं, सेवकाई करते हैं। उनके भी गले में दिक्कत है, बोलने में परेशानी है। उन भाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके आंटी, मैं जोत्सना बोल रही हूँ। मिली सिस्टर के हस्बैंड के लिए प्रार्थना करना। अभी थोड़ा सा उनका जो बीमारी था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है, कुछ हलचल शरीर में हो रहा है बोल के डॉक्टर ने बोला। तो अभी उनको 2 महीना तक और भी रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में बोल के बोले। तो इसके लिए प्रभु सहायता करे, जल्दी उनको चंगाई मिलने के लिए। ओके उस ब्रदर का नाम क्या है ज्योत्सना? फिलेमोन। फिलेमन। फिलेमन नामक एक ब्रदर है, वो भी जयगांव में रहते। वो विश्वास में नहीं है, उसकी पत्नी विश्वास में है। मिली नामक एक बहन है, वो पति फिलेमोन की तबीयत बहुत खराब होकर अभी त्रिवेंद्रम में भर्ती किया है। उस भाई के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। प्रार्थना विषय है मेरे लिए प्रार्थना करना। प्रेग्नेंट है, अभी 9वां महीना चल रहा है और अगस्त 16 को डेट बताया है। प्रार्थना करना है कि इस समय पे अच्छा नॉर्मल डिलीवरी हो सके, कई प्रकार की दिक्कतें ना होने पाए। मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रभु सहायता करे। सिस्टर नंदिनी पौलुस के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उसका ड्यू डेट निकट आ गई है और एक नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लीजिए सिस्टर, इन बहनों के लिए प्रार्थना करके आप अभी बाइबल किस ले लीजिए। एक और विषय बोलने के लिए धन्यवाद का विषय है। सिस्टर फेबा अभिलाष को प्रभु ने कल एक बेटा दिया है, उसके लिए ठीक से डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के साथ एक बच्चे का दान में दिया है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। हम फेबा के लिए प्रार्थना करते आ रहे थे। फेबा को प्रभु ने एक बेटे को दान दिया है, उस परिवार के लिए और उस नए जन्मे बच्चे के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। अभी सिस्टर लीजिए, सिस्टर प्रार्थना करके किस ले लीजिए। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपका वचन हम सुन रहे थे आपकी बेटी के द्वारा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप आज भी हमें याद दिलाता है आपके वचन के द्वारा, कि हमें एक चीज की आवश्यक है जो प्रभु जी हमने अपने जीवनों में पाया है। हम धन्यवाद देते हैं, कई ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पाए हैं। प्रभु जी, प्रभु मरियम के समान हम अपने जीवन में वो उत्तम चीज को पाया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके महान जो विचार जो आपने अपने वचन के द्वारा हमें दिया है इस संसार में, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, कितनी अच्छी बात है, ऐसा परमेश्वर जो हमसे बहुत निकट आकर प्रेम करने वाला परमेश्वर संसार में और कोई नहीं, सिर्फ आप ही है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। ये बहन को आप आशीषित करना प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर पर आने वाले जो हफ्ते में जो बहनों की मीटिंग में मीरा सिस्टर को प्रभु का वचन की सेवकाई दी है,
प्रभु जी उस बहन के साथ हो, उन्हें ज्ञान और बुद्धि आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर आप बलवंत करिए। अच्छा वचन जो आपका है प्रभु अच्छी तरह से वो समझाने में सहायता करना और एक रुकावट को, परेशानियों को दूर करके रखना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते विशेष तौर पर पुष्करा के लिए। प्रभु वो अपने जो गर्भवती अवस्था में है और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में प्रभु जी नॉर्मल डिलीवरी के साथ संसार में जो भी प्रभु आपने उन्हें आकर्षित किया है प्रभु जी वो बच्चा संसार में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी परेशानियां हैं, ब्लड की कमी हो, अन्य परेशानियां हो प्रभु जी उनके शरीर से दूर करिए प्रभु जी। आपका छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर उन्हें पूरी तरीके से प्रभु जी आप छू के चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं एली सिस्टर के लिए भी, उनके भी सहायता करना। उनका बच्चा बीमार है प्रभु जी, आप छू के चंगाई देना, उस बच्चे के ऊपर आपका छेदा हुआ हाथ बढ़ाइए प्रभु जी। बलवीर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बैठने में तकलीफ है प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं फिलेमोन ब्रदर के लिए भी जो केरला में अभी एडमिट है अस्पताल में प्रभु जी। और नंदिनी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, वो भी गर्भवती है प्रभु जी, उन्हें भी आप सहायता करना समय पर प्रभु जी, आप आशीषित करना उन्हें भी। विशेष तौर पर प्रभु जी जो बीमार की अवस्था में है विशेष हम प्रार्थना उनके लिए करते हैं कि प्रभु आप उन्हें उठाइए प्रभु जी और उस स्तर को जो बीमारी की हालत में है प्रभु जी उसमें से आप खड़ा कर देना प्रभु जी। आपके कहने से, आपके देखने से अनेक लोग प्रभु जी इस संसार में अच्छे हुए हैं प्रभु जी। इसका इतिहास हमारे सामने है प्रभु। हम विश्वास के तौर पर यदि हम अविश्वास करेंगे तो हम प्रभु हमारी नहीं सुनता है प्रभु जी। आप विश्वास के साथ प्रभु जी हम आपके चरणों पर इनको लाते हैं प्रभु जी, आप उन्हें पूरा पूरा चंगाई दे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम इसकी ओर जाएंगे। आज जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, मेरे को लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आप उन सारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। लूका सुसमाचार 20 अध्याय से हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, दाग की बारी लगाने वाला व्यक्ति कौन है? एक दाग की बारी के विषय में प्रभु ने बताया, किसे दर्शाता है? दाग की बारी लगाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर है, यीशु मसीह को दिखाता है, परमेश्वर को लोगों को दर्शाता और यीशु मसीह को दिखाता है। ओके, गुड आंसर है, सही है, परमेश्वर है। और ये किससे किससे दर्शाता है ये? ओके, नेक्स्ट, दाग की बारी कौन है? नहीं, दाग की बारी बारी दाग की बारी जो लोग हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा हम लोग मनुष्य। विशेष तौर पर जगह पे जहाँ यीशु मसीह ने बताया दाग की बारी, मतलब हम जानते हैं ना यीशु मसीह किस वंश में होकर आया और वही खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह को दाग की बारी कौन? फिर आवाज ठीक से नहीं आ रही। दाग की बारी कौन? विश्वासी है, विश्वासी है, हम लेते हैं, बट तो यहाँ तो संदर्भ के हिसाब से तो इस्राएली लोग, हाँ, संदर्भ के अनुसार इस्राएली लोग है। ओके, वेरी गुड, नाइस। स्वामी के दास किसे दर्शाते हैं? स्वामी के दास भविष्यवक्ता लोग। हाँ हाँ, करेक्ट 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 आंसर है। स्वामी के
दास भविष्यवक्ता, कुछ नाम बता सकते हैं उनमें? एलिया, एलिशा, यिर्मयाह। ओके, हाँ ओके ओके। इनके साथ क्या किया मालूम है ना, वचन में लिखा हुआ है। भविष्यवक्ता वही जैसे यशायाह यिर्मयाह हो गया, इनके साथ उन्होंने अच्छा यिर्मयाह, यूहन्ना बुरा व्यवहार किया। हाँ, वो मारा पीटा सब किया। ओके, स्वामी का बेटा कौन? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह। यीशु मसीह। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। अब एक दीनार कितने दिन की मजदूरी है? एक दीनार एक दिन की। एक दिन की। एक दिन की। करेक्ट आंसर है, एक दिन की है। अगला क्वेश्चन, विश्वासी लोग मरकर जी उठने के बाद विवाह कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं, लेन विवाह देन शादी नहीं। शादी हाँ। ब्याह नहीं नहीं करेंगे कर और पाएंगे, न दिए जाएंगे। ओके, पाएंगे। वेरी गुड। हाँ ओके, जो है बोलना है। 38 परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। लूका 20 का 38। 38 परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। लूका 20 का 38, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। आमीन। लूका 20 का 38, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट अब सब जीवित है। लूका 20 का 38, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। लूका 20 का 38, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। ओके, धन्यवाद सभी को जो जिन्होंने आंसर दिया और वचन में से बोल दिए। ओवर टू मर्सी सिस्टर। 38 सब जीवित है। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु आपने शुरू से लेकर अंत तक आपकी कृपा और आपकी दया में इस मीटिंग को चलाने में आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितनी बहनों ने इस मीटिंग में अपने अपनी सहभागिता दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु गीत के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, क्विज के द्वारा, सब बातों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा मिले और होने दीजिए प्रभु हमारे जीवन में जो प्रभु वचन आप जो बोए हैं प्रभु वो फल ला सके, सहायता करना। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं फिर एक और बार वचन ने हमें प्रभु हमारे कमियों को बताया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं, लिजा के लिए प्रभु जो आपके वचन के द्वारा हमें प्रभु आपने सुनाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका वचन हमारे सामने क्लियरली आया है कि प्रभु किस प्रकार का जीवन हमारा होना है बहनों के रूप में, एक स्त्री के रूप में जब हम इस संसार में रहते हैं। प्रभु हमारा मसीह जीवन कैसे होना है इसको आपने बताया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, विशेषकर हम जो सीखे उसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु हमारा जो पहुनाई करना है बिना कुड़कुड़ाए होने के लिए हम प्रत्येक की सहायता करना, हम बहनों को प्रभु कार्य अपने मेहनत को करना पड़ता है। प्रभु हमें ये जो वचन आपने दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी
हम ज्यादा से ज्यादा समय आपकी परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिता सके। प्रभु आपने वायदा किया है प्रभु, और आप हमारे साथ रहते हैं, हमें निकट रहते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं प्रभु, हमारा जीवन बदलता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि ये जीवित वचन है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जो शांति, जो विश्वास में बढ़ने का मौका आप देते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो कि आप जो परमेश्वर को आदर करता है, परमेश्वर उनसे प्रभु नकारते नहीं है, बल्कि उनके जीवन में भी वो आदर और वो सम्मान देते, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय के लिए फिर एक और बार धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए आपकी महिमा करते हैं प्रभु। मर्सी आंटी को भी आपने सहायता की कि ये इस प्रोग्राम को संचालन कर सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना की जो भी विषय आए हैं प्रभु, उसको सभी बातों को आपके सामने रखते हैं इस विश्वास के साथ कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ ये छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु कृष्ण नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की।